आज अखिलेश यादव जी ने अगर लैपटॉप देने के घोषणा किया, लैपटॉप दिए तो उसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। कन्या विद्याधन दिया गया, उसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अगर हम 500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को समाजवादी पेंशन का लाभ दिए तो जाति व्यवस्था नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जो घबराई हुई है। बलिया सांसद सनातन पांडे जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मौजूदा समय में देखा लिट्टी चोखा को लेकर जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करी, उसके बाद पंकज चौधरी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस जारी कर दी, कह दी अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है ये सब? भारतीय जनता पार्टी जो घबराई हुई है। केंद्र में उनका जो 11 साल हो गया है जी, यहाँ भी 8 साल हो गया है जी। जनता के सामने जो उन्होंने वादा किया था जी, किसी वादे पर वो खरे नहीं उतरे जी। जब उनका ही विधायक जब उनकी पार्टी से, उनके नेताओं से, अधिकारियों के संतुष्ट नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? वो ब्राह्मणों की बैठक जो है इस बात का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहती है। अब भले वो मैनेज कर लिए जाए, अलग मैटर है, लेकिन उनके मन का जो गुबार था उन्होंने इसी मीटिंग करके उन्होंने निकालने का काम किया। अब तो समाजवादी पार्टी भी लिट्टी चोखा खिला रही है, सबको कह रहे आइए हमारे यहाँ, कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं की जाएगी। निमंत्रण दे दिया, आमंत्रण दे दिया आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है जी, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम करने का काम किया है जी। चाहे नेताजी को एक बार केंद्र सरकार में उनको मौका मिला तो संपूर्ण हिंदुस्तान के लोग जी, चाहे किसी भी प्रांत के किसी के कोने कोने में रहते थे, अगर उनका बेटा शहीद होता था सीमाओं पर तो उन्होंने पूरे देश को सम्मान, पूरे देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए एक कानून बना दिया गया कि देश की सीमाओं पर हमारा कोई नौजवान बेटा किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी इलाके का होगा, अगर उसको सम्मान देने के लिए हम पूरी बॉडी को उसे घर भिजवाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। ये पूरा भारत इसको आज भी देख रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर यहाँ पर जात की बात छोड़ दीजिए, धर्म की बात छोड़ दीजिए, आदरणीय नेताजी ने अगर मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था किया तो उसमें कोई जात वर्ण व्यवस्था नहीं थी। आज अखिलेश यादव जी ने अगर लैपटॉप देने के घोषणा किया, लैपटॉप दिए तो उसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। कन्या विद्याधन दिया गया, उसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अगर हम 500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को समाजवादी पेंशन का लाभ दिए तो जाति व्यवस्था नहीं थी। समाजवादी कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई समाजवादी हो नहीं। आपने जाति धर्म की बात करी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज तो सबसे उच्च जाति मानी जाती है। उसके बावजूद जब वो बैठक करते हैं, अपने समाज के चिंतन मंथन करते हैं, तो पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उनको अल्टीमेटम दे देते हैं। अब देखिए ये लोग हताशा में हैं। ये लोग अभी ज़मीन पर जो इनका वजूद था वो समाप्त हो चुका है जी। वो चाहे पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना करके पिछड़ों को लेने की बात करते हो, चाहे और किसी को मंडित कर ले, ये पूरा पीडीए समाज जग चुका है। ब्राह्मण नाराज है इससे। पीडीए समाज का ही देन है कि सांसद नहीं, इस जो उन्होंने अनुशासनहीनता कार्रवाई करने की बात करी, उससे क्या ब्राह्मण समाज नाराज है? बिल्कुल नाराज है कि जब अन्य जात के लोग अपनी बैठक करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात नहीं की जाती है, और ब्राह्मण जो प्रबुद्ध वर्ग है वो कोई बैठक कर ही लेता है तो उस पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कहना, ये एक तरह से ब्राह्मणों को डरवाना है। और ब्राह्मण डरने वाला व्यक्ति नहीं है। इस धरा पर जब जब है परिस्थितियाँ, विकट परिस्थिति आई है, ब्राह्मण हमेशा सीना तान कर खड़ा रहने का काम किया है। इसका नतीजा 27 में देखने को मिल सकता है। 27 में प्रदेश का संपूर्ण ब्राह्मण, अधिकतम ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी के साथ होगा, प्रदेश को बचाने के लिए होगा, और फिर 2029 के चुनाव में देश को बचाने के लिए ब्राह्मण जो है हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया है। प्रदेश में एकलौते हम सांसद हैं जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रधानमंत्री के बेटे के सामने उनका टिकट काट के मुझे खड़ा करने का काम किया। इससे बड़ा और कोई उदाहरण जो है हो नहीं सकता है। हमारे जनपद के रहने वाले छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर
एक ऐसा पार्क बनाया गया हाँ। जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। जी इसको जो है इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। और ब्राह्मण हर तरह से आहत है और इस सरकार से तो पूरी तरह से आहत है। ये सरकार एक विशेष वर्ग की सरकार बनकर रह गई है और ये सरकार एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही है। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बलिया सांसद सनातन पांडे जी थे हमारे साथ बात करने के लिए। इनका कहना है कि ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और इसका नतीजा 2027 में देखने को ज़रूर मिलेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।